दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से किसी भी राजस्व न्यायालय में हुए आदेश को हम पढ़ना सीख सकते हैं। साथ ही हम आपको लास्ट में बताएंगे कि कोई भी आदेश जो कि राजस्व न्यायालय में हुआ है तो उसको किस प्रकार से हम MP भूलेख के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन वाली घंटी भी दबा दें ताकि आपको जो भी नए वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप ऐसे ही सीखते रहें, समझते रहें और आगे बढ़ते रहें। साथ ही दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आज स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक ऑर्डर जो कि न्यायालय तहसीलदार द्वारा किया गया है। मतलब कि तहसीलदार के न्यायालय से जो भी शहर जिला तहसील लगती है उसका जो तहसीलदार है उसके न्यायालय से इस आदेश को पारित किया गया है। किस दिनांक को पारित किया गया है वो यहाँ पर दिया गया है और इसका जो प्रकरण क्रमांक है वो यहाँ दिया गया है। ठीक है, अब ये आशय जो है राष्ट्रीय नामांकन से संबंधित धारा होती है। ठीक, तो ये आशय इसमें दिया गया है। ठीक है, अब किस जमीन की बात चल रही है, कितने रकबा को खरीदा और बेचा गया है उसकी बात यहाँ पे बताई गई है और ये जो रजिस्ट्री हुई थी उसका नंबर यहाँ दिया गया है। साथ ही किस दिनांक को ये रजिस्ट्री हुई थी वह भी यहाँ पे दिया गया है। रजिस्ट्री होने के बाद दोस्तों नामांतरण का आवेदन लगाना पड़ता है जो कि 1959 की धारा 109 110 के तहत यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसके बाद पटवारी द्वारा जाँच की गई होगी। तो जिन जिन पॉइंट्स पर पटवारी ने अपना प्रतिवेदन दिया है वो यहाँ पर पूरा जिक्र किया गया है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने पर देखिए यहाँ पे सीधा दिया गया है कि ये जो खसरा नंबर है जिसका रकबा 9 आरी बिका था तो उसका जो नामांतरण है, देखो भूमि का नामांतरण, ठीक है, अनावेदक के स्थान पर क्रय की गई भूमि हिस्सा पर आवेदक का जो नामांतरण है उसको आवेदक के पक्ष में निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत कर लिया गया है। ये जो लाइन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी को देखो आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस आदेश में क्या हुआ है कि नामांतरण स्वीकृत हो गया है अनावेदक के बजाय आवेदक के पक्ष में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इस ऑर्डर का सार निकाल सकते हैं केवल इस लाइन के तहत जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया है कि हमारा नामांतरण का ऑर्डर हो गया है। इतना हो जाने के बाद पटवारी देखिए कुछ पॉइंट्स की जांच अपने स्तर पर करता है कि अवैध कॉलोनी में कोई प्लॉट तो नहीं खरीदा गया है, खरीद फरोख्त तो नहीं हुई है, तो उसकी रिपोर्ट 7 दिवस के अंदर पटवारी दे सकता है। तो 7 दिवस और मान लो तो कुल मिला के 15 दिन पटवारी अलग से लेगा कंप्यूटर में दर्ज करने का। ठीक है, और 15 दिन लेगा है आपका तहसीलदार, जो कि प्रोसेस पूरा यहाँ पे संपदा पोर्टल के माध्यम से बताई गई थी उसके हिसाब से मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो कुल मिला के 30 दिवस यहाँ पे लगने चाहिए एक नामांतरण होने में, जो कि प्रैक्टिकली फिलहाल संभव नहीं है। यहाँ पे अभी सरकार को और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है ताकि जो ऑर्डर्स हैं वो जनता तक टाइम टू टाइम डिलीवर हो सके। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया है कि ऑर्डर किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑर्डर आपका यदि हो चुका है तो आप इसको गूगल की साइट से या फिर पुराने ऑर्डर किस प्रकार से आप गूगल की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको MP भूलेख के पोर्टल पर आ जाना है और अपनी पब्लिक ID से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको एक पेज नया खुलेगा जो कि इसका डैशबोर्ड कहलाता है। इसमें हमें राजस्व न्यायालय आदेश प्रतिलिपि टैब पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका पूरा ऑप्शन आपके सामने नए पेज पर खुल जाएगा। इसमें देखिए अब हमें क्या करना है कि आवेदन संख्या यदि आपको पता है RCMS पोर्टल की तो आप ये भर सकते हैं। हालांकि इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है इसलिए इसको ये ना भी भरे तो भी आप किसी भी ऑर्डर को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो यदि आपको आपका प्रकरण क्रमांक पता है, केस नंबर पता है तब आप देख सकते हैं, यदि नहीं पता है तो आप खसरा संख्या के अनुसार भी किसी भी ऑर्डर को देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रकरण के अनुसार आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं अपना ऑर्डर या पुराने कोई भी ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जिला चुनना है, जिस जमीन की खरीद फरोख्त की गई है वो उसका जिला कौन सा लगता है वो हमें यहाँ पे चुन लेना है। फिर उसके बाद न्यायालय का प्रकार, तो न्यायालय के प्रकार में देखिए यहाँ पे कई प्रकार के आ रहे हैं, पुलिस कमिश्नर, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, SDM, तहसील और नजूल। तो देखिए आपका प्रकरण इनमें से जिस भी न्यायालय में चलता है उसको चुन लेना है। जैसे कि हमने आपको ऑर्डर दिखाया था उसमें क्या लिखा था, न्यायालय तहसीलदार, तो हम यहाँ पे तहसील चुन लेंगे। तहसील चुनने के बाद आपने जो जिला चुना है उस जिले में जितनी भी तहसीलें लगती हैं और नायब तहसीलें लगती हैं उन सभी के कोर्ट
यहाँ पे सूचीबद्ध हैं। अब आपको जिस भी तहसीलदार के यहाँ पे आपका प्रकरण चल रहा था, तो आपको वहाँ पे उस तहसीलदार का न्यायालय चुन लेना है। इतना चुनने के बाद आपको जिस भी वर्ष में वो प्रकरण चला था उसको देखना है। यहाँ पे फिलहाल 22-23 तक का ही डाटा उपलब्ध है, तो हम यहाँ पे 2022-23 चुन लेते हैं। अब यहाँ पे आपको धारा और मद चुननी होंगी, तो यहाँ बहुत सारी धाराएं दी गई हैं जिनके आदेश आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोटा मोटी 2-4 धाराएं हम आपको बता देते हैं। जैसे B121 है, तो किसी भी प्रकार का यदि आवेदन आता है और तहसीलदार यदि उसको सुनना चाहते हैं, पंजीबद्ध करना चाहते हैं, तो उसको B121 में कर दिया जाता है। आज हमने आपको बताया है कि नामांतरण संबंधित है, चाहे वो फौती नामांतरण हो या फिर राष्ट्रीय का नामांतरण हो, तो आशा है ऐसी आछे में मतलब कि राष्ट्रीय नामांतरण या फौती नामांतरण में किसी प्रकार का कोई विवाद आ जाता है तो उसको फिर A6A में डाल दिया जाता है। वहीं हम बात करें A12 की, तो शायद ये बंटवारे का आदेश है जी। इसके बाद आते हैं A27, ये सीमांकन और तरमीम से संबंधित धाराएं हैं, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं अपील। तो ऐसे आदेश जो तहसीलदार ने तो किए हैं लेकिन वो आपके पक्ष में नहीं हुए हैं या आप कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं, तो उसकी आप अपील कर सकते हैं SDM के यहाँ। तो ऐसे सभी प्रकरण जो हैं अपील में दर्ज होंगे, तो अपील धारा हो जाएगी, ठीक है। तो मोटा मोटी मैंने आपको सारी धाराएं जो कि अधिकतर चलती हैं वो बता दी हैं। यदि आप इन सभी धाराओं की पूरी डिटेल वाला वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे A6 चुन लिया है। A6 चुनने के बाद यहाँ पे आपको जाएंगे तो 2022-23 में जितने भी प्रकरण क्रमांक में ऑर्डर हुए हैं वो सभी यहाँ पे अधिकतर दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही आप आवेदन जोड़ने पर क्लिक करेंगे तो रो जो है चेंज हो जाएगी। तो आपसे सर्टिफाइड ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए पहले 30 रुपए का भुगतान कराया जाएगा, जो कि आपको जमा करने बटन पर क्लिक करके आपके वैलेट में यदि राशि डली होगी तो आप उससे पे कर सकते हैं, या फिर आप फोन पे के माध्यम से भी इसमें डायरेक्ट पे करने की सुविधा है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे देखे बटन पर क्लिक करें। जैसे ही देखे बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे वो जो ऑर्डर है आपका यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये ऑर्डर डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ पे देखिए स्पेसिमेन कॉपी यहाँ पे डाउनलोड हुई है, आपने इसको पढ़ लिया। और यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं इसकी सर्टिफाइड कॉपी, तो फिर आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। एक और ऑर्डर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे केवल ऑर्डर सिर्फ चली ही नहीं है और सिंपल इसको क्लोज कर दिया गया है किसी न किसी कारण से। तो पहले देख लेते हैं आखिर क्लोज क्यों किया गया है। यहाँ पे देखिए कई बार क्या होता है कि आवेदक अपने ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रस्तुत तो करता है, लेकिन जो मूल दस्तावेज है वो प्रस्तुत नहीं करता है, मतलब कि तहसीलदार के यहाँ पे जाता ही नहीं है। तो ऐसे में RCMS पोर्टल पर केस तो दर्ज हो जाता है, लेकिन उसकी सुनवाई तहसीलदार अपने स्तर पर नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इसी स्तर पर इसको समाप्त किया गया है और प्रकरण को बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आवेदक की गलती यहाँ पे बताई गई है। अब हम देख लेते हैं एक ऐसा ऑर्डर जिसमें तहसीलदार ने प्रॉपर सुनवाई की हुई, जो कि मैंने अपने वीडियो में अभी पहले आपको दिखाया था। यहाँ पर मैंने फिर से एक रैंडमली प्रकरण क्रमांक सेलेक्ट करके खोजे पर क्लिक किया है, तो यहाँ नीचे एक रो फिर से शो हो गई। यहाँ पे हमने देखे पर क्लिक किया तो नीचे जो है कुछ इस तरीके से ऑर्डर जो है यहाँ पे हमें शो हो रहा है, ठीक है। इस ऑर्डर को हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इसको पैसे देकर भुगतान करके सर्टिफाइड कॉपीज की डाउनलोड कर सकते हैं। ये केवल अभी स्पेसिमेन कॉपी है, ठीक है। साथ ही इसमें दिया गया है कि ये जो डिजिटली साइन है वो किस तहसीलदार के हैं, आपको पता चल जाएगा उसका यहाँ पे नाम तहसीलदार का और किस दिनांक को कितने बजे इस ऑर्डर को अपलोड किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे वगैरह वगैरह सब कुछ दिया गया है। तो आप कुछ इस तरीके से इस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने किसी प्रकरण क्रमांक को गलती से जोड़ लिया है और यदि आप उसको हटाना चाहते हैं तो सिंपल आपको यहाँ पे हटाए पर क्लिक कर देना है, तो आप वहां से हटा सकते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना कि ऑर्डर हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए और किसी भी ऑर्डर को प्रकरण क्रमांक के माध्यम से डाउनलोड कर लेना चाहिए। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कोर्ट ऑर्डर कॉपी डाउनलोड, जब आप भुगतान कर देंगे तो वो जो सर्टिफाइड कॉपी है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको शो होने लगेगी। फिलहाल यहाँ पे कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे शो होने लगेगी, जिसका आप प्रिंट निकाल के अपनी हार्ड कॉपी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।